बिहार में हो रही लगातार बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। कई नदियों का जल गांव में प्रवेश कर चुका है और इस वक्त हम खड़े हैं पुछरिया के समीप। किस तरह गंडक नदी गांव को निगलने के लिए आतुर है और प्रशासन उसे रोकने के लिए अपनी कमर कस चुकी है। आइए देखते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। गंडक नदी में आई बाढ़ के कारण जो तबाही का मंजर आपने देखा था, खास करके संग्रामपुर प्रखंड के पुछरिया बाबू टोला के लोग इतने भयभीत हो गए थे कि पूरे गांव के लोग अपने माल मवेशी के साथ, अपने सामानों के साथ नाव के द्वारा या एनडीआरएफ के टीम के द्वारा सुरक्षित स्थान की तरफ प्रस्थान कर गए थे। लेकिन कुछ ही समय के बाद गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट हो गई है। जैसा कि मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, पानी जो है इस समय नदी के पेटी में चली गई है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी गांव वालों के साथ यह है कि नदी ने अब कटाव करना शुरू कर दिया है। अभी तक ग्रामीणों की माने तो नदी के द्वारा जो है सैकड़ों एकड़ जमीन को काट दिया गया है और नदी अपने साथ बहा करके ले गई है। इससे जो है इस गांव के ऊपर पूरा खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार यहां पर लगभग 10,000 से अधिक की आबादी खतरे में है। नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। इसका सबसे बड़ा कारण है नदी के किनारों का टूट जाना। इस वक्त हम खड़े हैं संग्रामपुर प्रखंड के पुछरिया बाबू टोला गांव में। गंडक नदी के समीप एक टापू पर हम खड़े हैं। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि मेरे ठीक दाएं साइड में यह गंडक नदी की विशाल धारा आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से सीधे आप देख रहे हैं कि गोपालगंज तक यह गंडक नदी की धारा आपको सामने दिखाई दे रही है। और मैं कैमरा के माध्यम से यह दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से यह नदी का किनारा जो है टूटा हुआ है और गांवों की तरफ अपना रास्ता जो है अख्तियार कर लिया है। और इन्हीं रास्तों से होकर के पूरे गाँव में, पूरे क्षेत्र में जो है इस गंडक नदी का पानी भर गया था, जिसके कारण यहाँ पर काफी तबाही हुई थी। अब जो है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा यहाँ पर इस गांव को बचाने के लिए बांस लगा करके और बोरे में बालू भर करके ये ढाट तैयार किया जा रहा है। आप ठीक मेरे सामने देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बांस हला करके और उसमें बोरे भर करके गांव को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत और नेपाल में हो रही अत्यधिक बरसात व वाल्मीकि नगर बराज से छोड़े गए पानी के कारण बिहार की सभी नदियां लगभग अपने उफान पर हैं। अभी वर्तमान में बात करें तो इस समय हम खड़े हैं गंडक नदी के किनारे संग्रामपुर पर, जहां पर गंडक नदी अपना रौद्र रूप धारण करते हुए किस प्रकार से किनारों को तोड़ती हुई, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं मेरे ठीक दाएं साइड में, यह
यह नदी का एक छोटा सा स्वरूप है जो आपको छोटा नदी की तरह ही दिखाई दे रहा है, नाला दिखाई दे रहा है। यह गंडक नदी इसको तोड़ करके और अपना रास्ता बना करके ठीक मेरे बाएं तरफ आप दिखाते जाएं कि सामने एक स्कूल है और एक मंदिर है, और इन दोनों के बीच से गंडक नदी ने अपना रास्ता बना लिया है और गांव को निगलने के लिए व्याकुल हो गई है। लेकिन एक तरफ गंडक नदी गांवों को अपने आगोश में समाने के लिए बेचैन है, तो ठीक दूसरी तरफ प्रशासन के द्वारा गांवों को बचाने के लिए हर वह काम किया जा रहा है ताकि यहाँ की हजारों की आबादी को बचाया जा सके। आप देख पा रहे हैं, मैं तस्वीरों के माध्यम से नीचे भी दिखाना चाहूँगा कि जिस जगह पर हम खड़े हैं यह एक गड्ढानुमा नाला है और इसी नाले से होकर के पानी जो है गांव में प्रवेश कर रही है। और यहाँ पर प्रशासन के द्वारा बांस बम्बू लगा करके और बोरे में यह बालू मिट्टी भर करके यहाँ पर एक घाट बनाया जा रहा है ताकि पानी का बहाव इधर से रोका जा सके और गांव को बचाया जा सके। मुकुल मनोहर पांडे, न्यूज़ अलर्ट 7, संग्रामपुर, मोतिहारी।